अजीज़ तलबा, गुज़श्ता 37 MCQs की हमने बड़ी आसान वजाहत की। चलिए 38 नंबर 38 नंबर MCQs को देखते हैं। ये आपके नोट्स में से है और ये नोट्स आपको क्लास में भी दिए जाएंगे, और जो अहबाब ये नोट्स मंगवाना चाहें वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी हमसे ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट PDF इसकी फ़ाइल आपको इरसाल कर देंगे। अजीज तलबा, 38 नंबर MCQs है। लफ के लुग़वी माना है। ये बुनियादी तौर पे 38 से आगे 3-4 MCQs जो हैं वो सनत लफ़ो नशर के बारे में बात करेंगे। लफ के लुग़वी माना है लपेटना, फैलाना, संवारना, बिगाड़ पैदा करना। तो लफ के लुग़वी माना है लपेटना। नशर के लुग़वी माना है जुटलाना, सुनाना, फैलाना, मारना, फैलाना। अजीज तलबा, चलिए MCQ नंबर 40 देखते हैं। शायर जब चंद चीज़ों का जिक्र एक ख़ास तरतीब से करे और फिर इनके मुनासबात इसी तरतीब से या बिला तरतीब बयान करे तो इल्म बदी में इसे किस सनत का नाम देंगे? अजीज तलबा, सनत मरातुन नज़ीर कहेंगे या सनत लफ़ो नशर कहेंगे, सनत याम कहेंगे या सनत तजाद कहेंगे? तो इसका दुरुस्त जवाब है सनत लफ़ो नशर। अजीज तलबा, सनत लफ़ो नशर यानी पहले शायर चंद चीज़ों का जिक्र करे एक ख़ास तरतीब से और फिर उनकी मुनासबत से उसी तरतीब से या बिला तरतीब चंद मजीद चीज़ों का जिक्र करे। अब इसको आपने इस तरह से समझना है, वो जो पहले चंद चीज़ें बयान की जा रही हैं, शायर जिनको बयान कर रहा है वो बुनियादी तौर पे मुख्तसर हैं। उनके सुनने के साथ आपको बात इस तरह से क्लियर नहीं हो रही, तो फिर शायर क्या करता है, मजीद चंद चीज़ों का जिक्र करता है जो उन पहले वाली चीज़ों की वजाहत करता है। ठीक है जी। मसलन एक शेर आपके सामने हम पढ़ते हैं, आतिशो 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 आबो बादो खाक ने ली, वज़ाए सोजो नमो दमो आराम। ठीक है जी। आतिशो आतिशो आबो बादो खाक, आतिश आग, आब पानी, बाद हवा, खाक मट्टी। अब अगले मिसरे में देखिएगा, वज़े सोजो नमो दमो आराम। अब ये मिर्जा गालिब का ये शेर है। पहले मिसरे में आप देखें उसने 4 चीजों का जिक्र किया, आतिश आग, आब पानी, और बाद हवा और खाक मट्टी। अगले में आतिश की निस्बत से सोज जलना, आग का काम क्या है, जलना। आब पानी, पानी क्या है, नम, उसकी निस्बत से। बाद हवा, हवा की निस्बत से उसने क्या कहा, दम, फूंकना, फूंक मारना, दम। खाक मट्टी, मट्टी इंसान मट्टी से बना है, आराम। ठीक है जी। कि इंसान की वो तख्लीक की बात कर रहा है कि ये जो 4 अनासर है दुनिया में, इन 4 अनासर पे तख्लीकात हुई हैं। आग हुई है, आग है, हवा है, पानी है, मट्टी है। तो आग का काम जलना है, तो जो आग से बना है वो जलेगा, यकीनन उसमें सोज होगा। ठीक है। और जो पानी है उसका काम नमी है, जो उसमें नमी भी होगी जो चीज पानी से बनी है। और बाद जो हवा है तो वो उड़ेगी, दम है। और खाक है, मट्टी है, मट्टी ने मट्टी बैठी है, जमीन है, तो वो आराम है। तो ये 4 चीजें उसने 4 चीजों के मुकाबले में लाई। ये बेटे सनत लफो नशर है। अब एक और बात आपने जनरल याद रखनी है इस सिलसिले में कि सनत लफो नशर की बुनियादी तौर पे 2-3 किस्में भी हैं। ठीक है जी। मसलन 3 किस्में हैं। लफो नशर मुरतब, यानी अगर पहले वाले जो अल्फाज है ना, दूसरे मिसरे में जो अल्फाज हो वो भी उन्हीं की तरतीब से हो। एक शेर आपको क्लास में मैंने समझाया था, तेरे रुखसारो कदो चश्म के हैं आशिक जार। ठीक है जी। आगे दूसरा मिसरा, गुल जुदा। ठीक है जी। गुल जुदा, सरू जुदा, सरू जुदा और नरगिस जुदा। यानी रुखसार को किस, जब रुखसार गाल, ए मेरे महबूब तेरे रुखसार यानी गाल, कद यानी तेरी हाइट,
और चश्म तेरी आंखें इसके आशिक जार हैं। रुखसार को उसने फूल से तशबीह दी, कद को उसने सरू के बूटे से दी, ठीक है, उसकी वजाहत के लिए वो लफ्ज लाया। और तीसरा क्या था, आंखों को उसने नरगिस कहा कि उसके लिए नरगिसी लफ्ज इस्तेमाल किया। तो अब ये तीन चीजें हैं, पहले मिसरे में तीन लफ्जों की वजाहत अगले मिसरे में तीन लफ्जों से की। ये है लफो नशर मुरतब। अब लफो नशर गैर मुरतब, अगर ये तरतीब बदली होती तो ये लफो नशर गैर मुरतब हो जाती। ठीक है जी, लफो नशर गैर मुरतब हो जाती है। ठीक है जी। अब इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ जो सनत तजाद की भी मिसाल है। एक सब आग, एक सब पानी, एक सब आग एक सब पानी, दीदा ओ दिल आजाब है दोनों। अब ऊपर उसने आग का जिक्र किया, नीचे पहले दीदे का लफ्ज जिक्र किया। दीदा तो आंख को कहते हैं। तो पानी बुनियादी तौर पे कहाँ कटोरे में होता है, आंसू कहाँ होता है, आंख में होता है। ठीक है, बेतरतीब उसने जिक्र किया ना। आग कहाँ होती है, ठीक है, बंदे को गुस्सा आता है, गमो गुस्सा कहाँ पाया जाता है, दिल में, लेकिन दिल को उसने दूसरे नंबर पे जिक्र किया है। तो ये है सनत लफो नशर की गैर मुरतब की मिसाल। तीसरी किस्म है लफो नशर माकूसु तरतीब। ये अच्छा, ये जो मिसाल है ये माकूसु तरतीब भी इस तरह से है कि तरतीब उलट करना। दो चीजों का उसने जिक्र किया ना, और दोनों एक दूसरे में क्या कर दिए, उलट जिक्र कर दिए, एक दूसरे के उलट जिक्र कर दिए। उसको दाएं कर दिया, उसको बाएं जिक्र कर दिया। ये सनत लफो नशर गैर गैर मुरतब की भी मिसाल है। ठीक है जी, अपना माकूस की मिसाल। तो सनत लफो नशर की तीन किस्में हैं। ठीक है, ये अब बहरहाल यहाँ पे तारीफ है। शायर जब चंद चीज़ों का जिक्र खास तरतीब से करे और फिर उनके मुनासबात इसी तरतीब से या बिला तरतीब बयान करे तो ये इल्म बदी में इस सनत को सनत लफो नशर कहेंगे। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते। तजाद के लुग़वी माना। तजाद के लुग़वी माना क्या है, एक जैसे, उलट, मिलते जुलते, वजह। तो तजाद का लुग़वी माना है उलट। अच्छा, यहाँ एमसीक्यूज में एक और चीज आपने याद रखनी है, वो इसके लुग़वी माना, ये जो इसका लफ्ज है, बनावट है, चूंकि ये लफ्ज किससे बना है, ये लफ्ज जिद से बना है, तो वो इसकी जगह जिद भी लिख सकता है। ये जो उलट लफ्ज लिखा है ये इसका दुरुस्त जवाब है, इसकी जगह, ठीक है, जिद भी, ऑपोजिट, मुतजाद, बरक्स, ठीक है, ये भी लिख सकता है। तो ये सनत तजाद असल में क्या है, यहाँ 42 में इसकी हम तारीफ देखते हैं। नसर या नज्म में ऐसे दो मुतजाद अल्फाज करीब करीब लाना जो बालिहाज एक दूसरे के उलट हों, इल्म बदी में क्या कहलाते हैं, यानी एक दूसरे के मुतजाद हों तो वो क्या कहलाएंगे, सनत तजाद कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ एक और बड़ी मजे की बात कि कौन सी सनत सनत तत्बीक या तताब तबा तबाक कहलाती है। ठीक है जी, सनत तत्बीक या तबाक कहलाती है, तताबुक भी कहते हैं। ठीक है जी, तो वो कौन सी सनत है, आपने ये याद रखना, ये सनत तजाद का ही दूसरा नाम है। ठीक है जी, सनत तजाद का दूसरा नाम है। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो बात आपने ये समझी, सनत तजाद, तजाद लफ्ज अरबी ज़बान का लफ्ज है जो किससे बना है, जिद से। ठीक है, किससे बना है, जिद। जब दो कलमे ऐसे कलाम में दो ऐसे कलमे लाए जाएं जो एक दूसरे की जिद हो, मानवी तौर पे भी एक दूसरे की जिद हो, तो वो सनत तजाद कहलाते हैं। मसलन जैसे शबनम व गुल में फर्क कितना है, एक हंसता है एक रोता है। अब ये एक शेर है, शबनम व गुल में फर्क कितना है, एक हंसता है एक रोता है। अब इस शेर को आप किसकी मिसाल करार देंगे, इसको आप सनत तजाद की मिसाल देंगे कि शबनम जो है वो आप देखें वो रो रही है, आंसू बहा रही है, और गुल जो है वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। लेकिन सनत तजाद कहाँ है, दूसरे मिसरे में, हंसना और रोना। ठीक है जी, बहरहाल एक आपके लिए एक्स्ट्रा बात यह कि सन तजाद इजाबी भी होता है और तजाद तजाद सलबी भी होता है, ये फिर कभी वजाहत करेंगे। बहरहाल अभी इसकी एक और मिसाल जो मैंने सनत लफो नशर में भी दी थी, एक सब आग एक सब पानी, दीदा दिल आजाब है दोनों। अब इसमें आग और पानी
एक दूसरे के ऑपोजिट है, आग और पानी एक दूसरे के मुतजाद है, इसलिए ये सनतें कौन सी है, तजाद। ठीक है जी, ये सनतें तजाद की मिसाल बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तलबा एमसीक्यू नंबर 44 है, इल्म बदी की रूह से, इल्म बदी की रूह से किसी चीज के वकू होने के लिए ऐसी वजह बयान करना जो हकीकत पर मबनी ना हो और इसे शायराना अंदाज से पेश करे कि हकीकत मालूम हो। जी ये वही सनत है जिसके बारे में हम कहते हैं कि शायर कोई ऐसी कलाम में ऐसी वजह बयान करे जो कलाम के हुस्न को चार चांद लगा दे, मगर हकीकत में ऐसा ना हो। अब इसके जवाब देखें, सनत हुस्न तालील, सनत तकरार, सनत तलमी और सनत तजनीस। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है, सनत हुस्न तालील, सनत हुस्न तालील। अच्छा, इसको थोड़ी सी वजाहत करता हूँ आपकी आसानी के लिए। हुस्न का माना है अच्छा, तालील का माना है इल्लत, यानी एक ऐसी इल्लत बयान करना, कॉज बयान करना जो शेर के हुस्न को चार चांद लगा दे मगर हकीकत में वो ना हो, वो सनत हुस्न तालील कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सनत हुस्न तालील। मसलन आपने शेर पढ़ा है, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मोजे फुरात की। अब इसमें आप देखिए, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की। अब ये अमीर अनीस का आपने मरसिया पढ़ा है 9th या 10th क्लास में, उसके मरसिए के आगाज से, जिसे मरसिए का हिस्सा होता है ना चेहरा, ठीक है, तमहीद भी जिसे कहते हैं, उससे लिया गया है कि खुदा की फौज यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज 3 रात से प्यासी थी, यजीद के सिपाहियों ने पानी बंद किया हुआ था, ठीक है, पानी पे पाबंदी लगाई हुई थी। तो अब इस अफसोस में जो दरियाए फुरात, नहर फुरात, इसका एक नाम नहर अलकमा भी है, ठीक है, वो गुजर रही थी, तो पानी की जो लहरें थी वो इस अफसोस में कि हमें इमाम हुसैन से मारूम रखा गया, हमें ये सादत मिल जाती थी अगर इमाम हुसैन हमसे कुछ पानी ले लेते, तो वो इस अफसोस में अपना सर जो है वो किनारों से पटक रही थी, मार रही थी। बाज़ाहिर सुन के बड़ा अच्छा लगा, मगर हकीकत में ऐसा नहीं। नहर बहती है, पानी की लहरें, पानी बहता पानी किनारों से टकराता है, ये एक फितरी अमल है, कुदरती अमल है जो हर जगह देखने में मिलता है। तो सनत हुस्न तालील वो सनत जिसमें शायर कोई एक ऐसी वजह बयान करे जो हकीकत मालूम हो, वो शेर के हुस्न में इजाफा कर दे मगर हकीकत ना हो। अजीज तलबा, ऐसी सनत को सनत हुस्न तालील कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 45 पे, तजमीन के लुग़वी माना है जाहिर करना, छोड़ देना, शामिल करना, जाया करना। तो तजमीन के लुग़वी माना मेरे बच्चे है शामिल करना। अच्छा, तजमीन अरबी जुबान का लफ्ज है और ये लफ्ज बना है जिमन से। जिमन का क्या माना है, शामिल करना, अपने अंदर समो लेना, किसी चीज को अपने अंदर शामिल कर लेना, ठीक है। अब होता क्या, ये सनत तजमीन है, असल में ये सनत तजमीन है कि तजमीन में शायर किसी दूसरे शायर का एक मिसरा या कोई शेर लेकर अपना शेर मुकम्मल कर लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता वो चोरी होता है, वो उसको तजमीन को इन्वर्टेड कॉमा में लिखता है, इन्वर्टेड कॉमाज में लिखता है, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो शेर है ये सनत तजमीन है, मैंने किसी और शायर का कलाम लिया है। अच्छा, इसकी एक बड़ी आसान सी पब्लिक मिसाल ये है, हमारे माशरे में इसकी मिसाल ये है कि आम तौर पे देखा जाता है जब हम किसी महफिल मिलाद में जाते हैं ना, तो वहां पे शायर कहता है जी ये एक तजमीन है, फलां शायर ने तजमीन लिखी है। वो बुनियादी तौर पे किसी दूसरे शायर का शेर होता है जिस पे या मिसरा होता है, उस पे वो अपना मिसरा लगाता है, तो उसे कहते हैं कि ये सनत
तज़मीन है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक मशहूर मिसाल भी चले आपको देते हैं कि इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह जो नात के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं और बहुत आउट क्लास उनकी नातें हैं। उनकी एक नात है, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ेशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। तो इस पर पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, ये आपके गोल्डा शरीफ वाले जो ये भी, अच्छा यहाँ ये भी बताते जाएं, ये जो पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब थे ये हफ्त जुबान शायर थे, 7 जुबानों में इन्होंने शायरी की। तो इन्होंने तज़मीन लिखी तो उन्होंने ये कहा, ये वो सच है जिसे एक जहां मान गया, ये वो सच है जिसे एक जहां मान गया, दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया, इसके अंदाजे नवाजिश उसके अंदाजे नवाजिश पे मैं कुर्बान गया, नेमते बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। ये उन्होंने इस पे तज़मीन लगाई है, इसे कहते हैं तज़मीन लगाना। इसके अलावा भी काफ़ी अशार हैं मुख्तलिफ शोरा ने। आपकी एक नज्म थी फर्स्ट ईयर में कोट, तो वो लंडे का जो कोट था उस पे, उसमें भी तज़मीन के अशार मौजूद हैं आपके। ठीक है जी, सनते तज़मीन के अशार उसमें भी मौजूद हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। तो तज़मीन के आपने एक बात लाजमी याद रखनी है, तज़मीन में जो भी शेर लिखेगा वो इन्वर्टेड कॉमा में होगा। लुमे बदी की रूह से जब कोई शायर किसी दूसरे शायर का मिसरा या शेर अपने कलाम में शामिल कर ले तो उसे क्या कहते हैं जी, उसे सनत तज़मीन कहते हैं। ठीक है जी, तज़मीन कहते हैं, ये दाल दुरुस्त है। कलाम में अल्फाज के तकरार से हुस्न और तासीर पैदा करने के अमल को क्या कहते हैं? बड़ा टेक्निकल जुमला है, सुनिएगा। ये सनत तकरार की बात हो रही है। सनत तकरार क्या है? जब किसी चीज को रिपीट किया जाए, ठीक है, दोहराया जाए। ठीक है जी, इसकी मैंने कई मिसालें आपकी उसमें दी हैं नोट्स में, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, एक मिसाल आपको देते हैं जो शेर बड़ा मशहूर है, वो तो था जलवा आरा मूसा, वो तो था, बड़ी तवज्जो से, वो तो था जलवा आरा मूसा, मगर तुमने ना देखा, तुम ना देखा ना देखा, मगर तुमने ना देखा ना देखा ना देखा ना देखा, 4 दफा ना देखा आया है। ठीक है जी, तो इसमें ना देखा की तकरार की गई है। इसी तरह आपने जो मशहूर शेर पढ़ा है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, अब वो सनत मरातुन नजीर की भी मिसाल है ये शेर। ठीक है, और ये पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ये देखें तकरार है लफ्जों का, 2 दफा लफ्ज इस्तेमाल होया है, दोहराया गया है लफ्ज को, ये सनत तकरार है। अजीज तलबा, अपने आखिरी 3-4 एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि तलमी किस जुबान का लफ्ज है। तो याद रखिएगा, तलमी अरबी जुबान का लफ्ज है। और तलमी के लुगवी माना क्या है? तलमी के लुगवी माना है इशारा करना। ठीक है, और तलमी किसे कहते हैं? ठीक है, तलमी कहते हैं जब शायर शेर में कोई एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करे जिससे किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा हो रहा हो, उसे सनत तलमी कहेंगे। जैसे आपने ये लफ्ज आम तौर पे सुने, आबे हयात इब्ने मरियम हुआ करे कोई बेखतर, कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क आतिशे नमरूद, औरंगे सुलेमान तख्ते सुलेमान की बात हो रही है, चाहे यूसुफ आ रही है, चाहे यूसुफ से सदा, भाई तो बहुत है दोस्त है मगर कम, अनल हक, मंसूर इल्हाज ने जो कहा था, अनल हक का नारा लगाया और फिर उसे सुली दे दिया गया। असल में जब ये लफ्ज शेर में इस्तेमाल होते हैं तो इससे पूरे एक वाक़े की तरफ इशारा चला जाता है। तो इस एमसीक्यूज में ये क्या है? ये तलमी है, तलमी की निशानदेही करें। अच्छा, ये अंदाज भी आपने याद रखना है, मशहूर वाकयात का कोई एक लफ्ज देकर वो पूछ सकता है, जैसे इब्ने आदम, अबुल कासम, इब्नुल वक्त और इब्ने मरियम। इब्ने आदम आदम का बेटा, अबुल कासम कुनियत है, इब्नुल वक्त, इब्नुल वक्त आमतौर पे मतलबी आदमी के लिए कहते हैं जो वक्त के दायरे के साथ चल रहा हो और अपना मतलब करके साइड पे चल रहा हो। लेकिन इब्ने मरियम, अब इब्ने मरियम जब हम बोलते हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याद आ जाते हैं।
ठीक है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद है। ये सनत तलमी है, तलमी है। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, चाहे यूसुफ, अब यहाँ एक थोड़ा सा लफ्ज गलत लिखा गया, इसको ठीक कर लेंगे। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, अब यूसुफ, चाहे यूसुफ, वो कुआं, चाह का मन कुआं जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने फेंक दिया था, तो ये उसके बारे में है। ये भी क्या है, तलमी है कि जब कहीं उस कुएं का जिक्र आता है तो आपका ज़हन उस वाक़े की तरफ चला जाता है। अजीज तलबा, यहाँ तक हमारे 53 MCQs मुकम्मल हुए, और इस तरह हम इस क्लास को इख्तिताम पर लेकर जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपके लिए ये लेक्चर मुफीद रहेगा। हम इन लेक्चर्स को यूट्यूब पे भी लगा देंगे, ताकि जब भी आपने नोट्स खोलने, आपने रहनुमाई लेनी है, तो आप इनके ज़रिए रहनुमाई ले सकें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे, कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हों। अपना, अपने माँ बाप का बेटे बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और एक जुमला याद रखिए, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू ना करें, यकीन माने आपके सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। जो इंसान उन्हें उफ भी कहता है, वो अल्लाह के हुक्म से एराज करता है, मुंह मोड़ता है। वला तो कुल्लहुमा उफ़िम वला तनहरहुमा, कि माँ बाप के सामने उफ भी ना कहें। अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, जहानत हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे बेटे फिर माँ बाप की खिदमत करें, उस्ताद से मोहब्बत करें, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। अल्लाह आपका हामी और नासिर